अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जीएसटी सिलेबस का हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, तो जल्दी से उसे कवर कर लेते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज इज़ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है? ए सपोर्ट, बी प्रोटेक्शन, सी मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी प्रोटेक्शन। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन है? दैट इज़ एनर्जी स्टोरेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्ट में आया है, ठीक है। विच टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। कौन सा टिश्यू जो है वो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, जो मस्कुलर टिश्यू है वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है और जो नर्वस टिश्यू है वो कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये दोनों भी याद रखिएगा। देन विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द स्किन। स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस या फिर क्यूबॉइडल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज़ बी। देन विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की लाइनिंग में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो वो कौन सा है? दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। देन विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। वो कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए मेरिस्टेमेटिक, बी पैरेन्काइमा, सी कोलेन्काइमा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज मेरिस्टेमेटिक। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है? तो वो कौन सा है? पैरेन्काइमा। या अगर आ जाए फूड स्टोरेज में कौन सा होता है, तब भी किस पे टिक करेंगे? पैरेन्काइमा पे। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर यहाँ पर आ जाता है फ्लोएम टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो फिर किस पे टिक करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पे, ठीक हो गया। देन विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? तो ये तीनों ही सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ऑल। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे आके कौन सा टिश्यू डेड हो जाता है? तो वो कौन सा होगा? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? दैट इज गैसियस एक्सचेंज। देन विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। कौन सा हार्ट का चैम्बर जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक हो गया। देन विच वेल्व सेपरेट द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कौन सा वेल्व सेपरेट करता है? तो कौन सा करता है? ट्राइकस्पिड वेल्व। अगर यहाँ होता लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो फिर किस पे टिक करते हैं? मिट्रल वेल्व पे, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। वो कौन सी आर्टरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? बताती हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि वो कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लंग्स में कैरी करती है, ठीक है। तो वो कौन सी है? दैट इज़ पल्मनरी आर्टरी। अब यहाँ पर मैंने क्यों कहा कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि बेटा आर्टरी जो है ना हमारी, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ लेकर जाती है? हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो है पूरे ब्लड को लेकर जाती है, लेकिन कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डीऑक्सीजनेटेड। तो याद रखिएगा, पल्मनरी आर्टरी को हटा के बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यह ब्लड को हार्ट से जो है वो पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। जबकि एक और टर्म है दैट इज़ वेन। तो वेन का क्या काम होता है कि वेन हमारे पास कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ पल्मनरी वेन को हटा के। ये फिर पल्मनरी वेन उसका अपोजिट हो जाएगा, वो फिर क्या कैरी करेगी? जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरी कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड और वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड। ये जो है वो हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड लेकर जाती है, और वेन्स हमारी सारी बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन सिर्फ पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन इन दोनों के अपोजिट काम करती हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी कैरी करती है हार्ट टू द लंग्स में, तो वो कौन सी है? पल्मनरी आर्टरी, ठीक हो गया। अगर ये ना समझ आया तो मेरा जाके हार्ट वाला लेक्चर सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के हवाले से भी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन विच पार्ट ऑफ द हार्ट रेगुलेट हार्ट बीट। कौन सा जो है हार्ट का पार्ट है जो कि हार्ट बीट को रेगुलेट करता है? तो वो कौन सा है? एसे नोड। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। बॉडी में जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? दैट इज़ एरोटा। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज का क्या फंक्शन है? टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड
टू हार्ट, ये किसका काम है? कोरोनरी आर्टरीज का। देन व्हाट इज़ द टर्म फॉर द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की गई है? दैट इज सिस्टोल। और जब रिलैक्स होता है तो डियास्टोल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रख लें कि हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक हो गया। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइनी यूनिट्स इन किडनी दैट फिल्टर वेस्ट? तो वो कौन से हैं? दैट इज़ नेफ्रॉन्स। अच्छा, और जो किडनी है वो सराउंडेड होती है बाय रेनाल कैप्सूल। ठीक है। विच सब्सटेंस इज रिमूव फ्रॉम ब्लड बाय द किडनी? किडनी जो है वो कौन सा सब्सटेंस रिमूव करती है ब्लड में से? तो वो कौन सा है? दैट इज़ यूरिया। देन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट? मूवमेंट में कौन सा जो है ब्रेन का पार्ट कंट्रोल मूवमेंट कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? तो वो कौन सा है? दैट इज सेरिबेलम। ठीक हो गया। देन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट स्लीप एंड वैकफुलनेस? स्लीप एंड वैकफुलनेस को कौन सा कंट्रोल करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। अच्छा, जो हमारे पास सेरिब्रम है ना, वो फोर ब्रेन का पार्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देन उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ नर्व दैट कैरीज विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन? विजुअल इन्फॉर्मेशन आई से ब्रेन में कौन सी नर्व लेकर जाती है? दैट इज ऑप्टिक नर्व। देन व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन ब्रेन? ठीक है, वो कौन सी टर्म जो है यूज़ की जाती है ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन ब्रेन? तो वो कौन सी है? दैट इज साइनेप्स। वेयर डज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? तो कहाँ होती है? स्टमक की। जबकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, पर प्रोटीन की कहाँ होती है स्टार्ट? स्टमक में। विच एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है? दैट इज अमाइलेज। लाइपेज लिपिड को करता है और पेप्सिन प्रोटीन को करता है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस बाइल? बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर। और ये इमल्सिफाई करता है किसे? लिपिड को। देन व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम? तो वो कौन सी टर्म है? दैट इज पेरिस्टॉल्सिस। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन? कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है? तो वो कौन सा है? दैट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अक्सर बच्चे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करके आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी होता है कवर। आई होप ये लेक्चर भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। गुड लक फॉर योर टेस्ट, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।